सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक पटेल और आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड पोर्शन करने वाले हैं, जो कि मेन पोर्शन अब स्टार्ट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपको काफी ध्यान से देखना है, काफी ध्यान से समझना है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बट लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है एंड आई नो आप लोग अपने आप को इसमें काफी माहिर हो आप इस चैप्टर में। बट एनीवेज देख लो वीडियो, ठीक है, क्योंकि आपको जो पता है वो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते। तो एग्जाम में क्या लिखना है वो भी देख लोगे और आपको कुछ कुछ आपके पास जो ज्ञान आपके पास गलत भरा हुआ है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? ठीक है, पहले तो प्यूबर्टी की कोई भी एक एग्जैक्ट एज नहीं होती, ठीक है। ये अर्ली टीनेज ईयर्स में होता है, ठीक है। इन अर्ली टीनेज ईयर्स, टीनेज क्या होता है, ठीक है, टीनेज की बात करते हैं तो जिस भी वर्ड के आगे टीन लग रहा है, जैसे 12 के आगे टीन लग रहा है, नहीं, 13, ठीक है, 13, 14, है ना। सो दिस आर टीन वाले जो वर्ड्स हैं, तो ये टीन, ये टिल 9 टीन, ये सारे टीनेज ईयर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब टीनेज ईयर्स के में भी अर्ली टीनेज ईयर्स, ठीक है। अर्ली टीनेज ईयर्स में आपको प्यूबर्टी, मेल हो या फीमेल हो, उसमें आती है, बट हाँ, हालांकि फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी हिट होती है, ठीक है। ये वही समय होता है जब आप क्लास 8 में होते हो, ठीक है। अभी आपके हॉर्मोन्स, अभी आप क्लास 10 में हो तो अभी भी आपके हॉर्मोन्स पीक पे होंगे, ठीक है। आप सारे उस पीक हार्मोन को एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे। बट आई वुड ओनली गिव वन एडवाइस दैट जस्ट वो जो हार्मोनल एनर्जी है उसको एक जगह फोकस करना rather than going into bad stuffs. ओके, एनीवेज, ठीक है, चैप्टर को देखते हैं। तो प्यूबर्टी इज पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ठीक है। क्या होता है इस दौरान? सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एडोलसेंस, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट फिजिकल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन कैसे आएगा? कुछ ना कुछ बॉडी में बदलाव हो रहे होंगे, उसकी वजह से आएगा, फिजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं? कॉमन चेंजेस कौन कौन से हैं? ठीक है, ग्रोथ ऑफ थिक हेयर इन इन न्यू न्यू एरियाज, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रखा है कि बालों का आ जाना कहाँ पे? न्यू एरियाज में, ठीक है, यानी आर्मपिट्स और जेनाइटल्स एरिया में। आर्मपिट्स यानी आपके शोल्डर जॉइंट्स के नीचे वाला एरिया, ठीक है। और जेनाइटल एरिया, जेनाइटल रीजन यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे, ठीक है। तो इन एरियाज में थिक हेयर की ग्रोथ होगी, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। और ये हेयर और ये जो एरियाज है वो डार्क कलर में भी कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। बाल की बात नहीं हो रही है, हेयर नहीं डार्क होंगे, हेयर हेयर तो डार्क रहेंगे, वो अलग चीज है। ये एरियाज डार्क हो जाएंगे, ठीक है। आर्मपिट्स डार्क हो जाएंगे, जेनाइटल रीजन्स डार्क हो जाएंगे। ओके, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस, ठीक है। पतले पतले, ठीक है, हेयर्स आपको आपके पैरों में, आर्म्स में, ठीक है, और आपके फेस में। ये फेस वाला जो है वो मोस्टली मेल्स के लिए है, बट फीमेल्स में भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, ठीक है। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, आपकी स्किन ऑयली फील होगी आपको, ठीक है। वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स होंगे, ठीक है। वी बिगिन टू conscious and aware of both our bodies and those of other in new ways। आप अपनी बॉडी के बारे में भी कॉन्शियस होने लगते हो और आपके दूसरे की भी बॉडी के बारे में आप कॉन्शियस होने लगते हो, ठीक है। आपको दूसरी की बॉडी भी अट्रैक्ट करने लगती है और आपकी खुद की बॉडी को भी आप अट्रैक्टिव बना रहे होते हो कहीं ना कहीं, और आप अपनी बॉडी को लेके काफी कॉन्शियस हो रहे होते हैं, क्या लगाना है, क्या खाना है, जिम करना है, डाइट करना है। So in this way you are becoming body conscious, which is very very good. If you are very much conscious about yourself, this is a very good quality, okay। So because आपको पूरी लाइफ आपको इस बॉडी के अंदर ही निकालना है, और इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू कांट, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, दैट्स ओके। सो देखो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस इन्वॉल्व ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो गर्ल्स में क्या क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है विद डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स एट टिप्स ऑफ ब्रेस्ट एंड मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं यानी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल है वो एरिया डार्क होने लग जाता है, ओके। उसके बाद बॉयज की बात करें तो फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है। बॉयज में जैसे बियर्ड आने लग जाती है, ठीक है। वॉइस क्रैकिंग,
मतलब वॉइस में जैसे मेल है तो उसकी वॉइस में एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज अ ड्रम लाइक साउंड, ठीक है। अब मेल की वॉइस में आपको एक ड्रम लाइक साउंड आता है। फीमेल की वॉइस जो होती है उसमें श्रिलनेस बढ़ जाती है। श्रिलनेस क्या होता है? श्रिलनेस इज लाइक फ्लूट लाइक, ठीक है, मतलब जो फ्लूट की आवाज होती है ना, बांसुरी की, दैट्स श्रिलनेस, ठीक है। तो लड़कियों में श्रिलनेस आने लग जाती है वॉइस में, और लड़कों की वॉइस में एम्पलीट्यूड आने लग जाता है। वॉइस क्रैक करने स्टार्ट होता है, यानी एडम सर्कल डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन आइदर इन डे ड्रीमिंग और एट नाइट, ठीक है। पेनिस, जो ये मेल की बात हो रही है कि पेनिस एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है, या फिर पेनिस में इरेक्शन आना आपको स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। दिस चेंजेस आर लिंक्ड टू मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है, ठीक है। इन चेंजेस में आपके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं उनमें मैच्योरिटी आने लग जाती है, विच अकर्स एट रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोस डाउन प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस समय क्या होता है ना कि आपके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं, और जो आपकी जनरल बॉडी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ज्यादा फोकस आपका कहाँ होने लग जाता है? आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को ग्रो करने में, ओके। ताकि ये क्यों हो रहा होता है? ताकि प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि इंडिविजुअल रेडी हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। Sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. Okay, germ cells from two individuals have to join together. ठीक है, आपको सबको पता है कि when two gametes will meet, it will make zygote, and that zygote will develop into embryo, and that embryo become into fetus, and then it become into a child. Okay, the, so this was about this. Okay, this point is clear. This can happen by external release of germ cells from them, from their bodies of individual, as happens in flowering plant, ठीक है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा था सेम उसी तरीके से मेल में भी कुछ गैमीट्स बनेंगे, फीमेल में भी कुछ गैमीट्स बनेंगे, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर। ओके 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 ओके, ठीक है। ये पॉइंट देखो, ढंग से देखना। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम देयर बॉडीज एज हैपेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो रहा था कि जो मेल था, मेल क्या कहते हैं पहले बताओ? स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। स्टेमेन का जो ऊपर वाला पार्ट था उसको एंथर कहता है, एंथर कहता है ना, हाँ। और एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहा था, ठीक है। तो मतलब पोलन ग्रेन निकला, यानी वो बॉडी के बाहर निकला, और फिर जाके वो फीमेल के साथ, एक्सेल के साथ वो फ्यूज हुआ फीमेल के पास। ऐसे भी हो सकता है, और दूसरा तरीका है कि दो इंडिविजुअल, ठीक है, दो इंडिविजुअल अपनी बॉडीज को क्लोज कांटेक्ट में लाएं, ठीक है, अपनी बॉडीज को ज्वाइन करें टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स। ओके, रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ये कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे थोड़े जॉइंट है, उन्हें अलग कर दिया जाए। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो बॉडीज ज्वाइन करके भी गैमेट्स को मिलाया जा सकता है। ये कौन करते हैं? बॉडीज को जॉइंट करके क्लोज कांटेक्ट में लाके गैमेट को मिलाने का काम ये ह्यूमंस के अंदर करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रही है रेड कलर में। हाँ, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। स्पेशल ऑर्गन की नीड है ह्यूमन के अंदर गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। जर्म सेल या गैमीट ये एक ही चीज होती है ना, जर्म सेल को ही गैमीट कहा जाता है। तो स्पेशल ऑर्गन मेल के अंदर होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर भी होता है, ठीक है। सच एज पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, ठीक है। तो ये पेनिस जो होता है वो इरेक्ट होता है सेक्सुअल इंटरेक्शन के दौरान, और ये फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके गैमेट ट्रांसफर किया जाता है। ओके, इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस, ठीक है। मैमल्स के अंदर मैं बात करूं, मैमल्स, ह्यूमन भी एक मैमल है, आपको आई होप अच्छे से पता होगा, है ना। ह्यूमन इज अ मैमल। बेसिकली हु आर मैमल्स? मैमल्स इज लिंक्ड टू मेमरी ग्लैंड, है ना, जिन भी, एंड मेमरी ग्लैंड इज लिंक्ड टू मिल्क, ठीक है। मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क। सो जो भी ऑर्गेनिज्म दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को,
वो सारे मैमल्स हैं, ठीक है? तो क्या ह्यूमन दूध पिलाता है अपने बच्चों को? बिल्कुल, ठीक है? तो मैमल्स सच एज़ ह्यूमन्स द बेबी इज़ कैरिड इन मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है? तो ठीक है, तो मैमल्स में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत दिनों तक मदर के वूम्ब में रहते हैं, मदर की बॉडी के अंदर रहते हैं और निकलने के बाद, ठीक है, उन्हें पैरेंटल केयर भी मिलता है, ठीक है? जैसे एंड विल ब्रेस्ट फीड लेटर, तो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाई जाती है। आपको ये पता होगा, ठीक है? तो पैरेंटल केयर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? मैमल का, है ना? पैरेंटल केयर, ओके। The female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate these possibilities. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं और ब्रेस्ट है, ये इन चीजों को एडप्ट करने के लिए, इन पॉसिबिलिटीज के लिए वो अपने आप को रेडी करती है, फीमेल बॉडी अपने आप को रेडी करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है देख लो। ये दिस इज हाउ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक्स लाइक, ओके। देखो, दिस इज पेनिस, है ना? This is penis. So this is penis. This is urethra, the pipe coming into the penis. This is urethra. Urethra आपने एक और जगह पढ़ा है। urethra आपने कहाँ पढ़ा था? बताओ। आपने पढ़ा था excretion में, ठीक है? So excretion में आपने ये ऐसे बैग देखा होगा, है ना? So this was urethra and this was urinary, बोलो, bladder, है ना? सो दिस यूरेथ्रा, ये यहाँ पे आता है, पेनिस के अंदर से यूरेथ्रा गुजरता है, ठीक है? दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? दिस इज ब्लैडर। ब्लैडर आपको मैंने बताया, ठीक है? एक्सक्रीशन में ये भी हमने पढ़ रखा है। दिस इज सेमिनल वेसाइकल, दिस इज सेमिनल वेसाइकल, है ना? दिस इज, उसके बाद दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरेटर। यूरेटर भी आपने ये कहाँ भी पढ़ा है? आपने एक्सक्रीशन में इस चीज को भी आपने पढ़ रखा है। दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है और ये जो स्क्रॉटम है जो ह्यूमन बॉडी, मतलब मेल की बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है, लटक रहा होता है, ठीक है? सो पेनिस और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्क्रॉटम, टेस्टिस जो कि स्क्रॉटम में बंद है, और पेनिस, ये दोनों बाहर, ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं, मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? हालांकि फीमेल में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारी फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ओके? एम आई क्लियर टिल हियर? ओके। सो स्पर्म का रोड मैप देखते हैं, ठीक है? तो सबको पता है, ठीक है? मैं एक बार बता देता हूँ कि जो मेल है, मेल के जो गैमीट को हम, मेल गैमीट को ही हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है? तो स्पर्म का अब हम रोड मैप देखते हैं कि स्पर्म बनता कैसे है और वो पेनिस से निकलता कैसे है, ठीक है? निकलता कैसे है बॉडी के बाहर, ठीक है? क्योंकि इंजेक्ट करना है ना फीमेल बॉडी में, तभी तो जाइगोट बन पाएगा, ठीक है? देखो स्पर्म का रोड मैप देखो। टेस्टिस में बनेगा स्पर्म, तो स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है, ठीक है? टेस्टिस के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी रखी है। स्पर्म मेल जर्म सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज करें, कलर, ओके। स्पर्म या फिर मेल जर्म सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ होगा? टेस्टिस में, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ओके। टेस्टिस या स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों है? क्योंकि उसे थोड़ा सा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसे स्पर्म बनाने के लिए कम चाहिए होता है, ठीक है? तो वो उसे बॉडी के बाहर निकल के ही मिल सकता है वो टेम्परेचर, इसलिए वो बाहर होता है, ठीक है? ये कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी आपका जो ये एब्स वाला रीजन है, ठीक है, उसके बाहर होता है, ठीक है? थर्ड, टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन द मिरेकल हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को, है ना? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। उसके बाद टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, ठीक है? टेस्टिस के बाद ये जो स्पर्म बना, ये कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्पर्म बना, इससे होते हुए ये वास डिफरेंस में जाएगा। दिस पाइप इज नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें से सेमिनल वेसिकल अपने क्या देगा?
सेमिनल वेसिकल इससे यहाँ पे अपनी फीलिंग्स देगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल देखो, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों कुछ ना कुछ लिक्विड उसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे ऐड देयर सिक्रीशन सो दैट स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड व्हिच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों पहला किस चीज के क्या ऐसा लिक्विड यूज कर रहे हैं, इसको पहले तो लिक्विड बना रहे हैं, फ्लूइड बना रहे हैं ताकि ये फ्लो कर पाए इजिली, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इसके ट्रांसपोर्ट को इजी कर रहे हैं, जिसकी वजह ये फ्लो होने की वजह से उसकी ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगी और इसे उस फ्लूइड में न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है स्पर्म को, ओके। अब मैं यूरेथ्रा की बात करूं, ठीक है, नहीं, सेमिनल वेसिकल तक तो पहुंचा, सेमिनल वेसिकल की फीलिंग मिलने के बाद ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी इसको जो देना था वो दे दिया। उसके बाद ये यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा यानी ये पेनिस वाला यूरेथ्रा, ठीक है। और उसके बाद ये आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्पर्म का पूरा रोड मैप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। स्पर्म की अब हम वो देख लेते हैं, क्या है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना। तो दिस इज स्पर्म, तो ये इसका हेड है, तो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है, जीन्स आपके इसी में होते हैं, ठीक है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड दिस इज टेल, ठीक है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, टेल किस में हेल्प करता है, उसमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, ओके। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, दिस इज ओवरी, ठीक है, दिस इज ओवरी, यहाँ से ये ओवम बनाएगा, ये दिस इज ठीक है, गोल ओवम होता है, ओवम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से पास होते हुए ये आएगा यूरेथ्रा, ये आएगा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में आने के बाद, ठीक है, अगर पहले तो देखो, अगर स्पर्म नहीं आए हैं और मैं यहाँ पे पीरियड्स के दौरान बता रहा हूँ क्या होता होगा, तो देखो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो ये यहाँ से ब्लड क्लॉट के साथ, ये जितनी भी ब्लड की फीलिंग्स बनी हुई है, ये सब इसके साथ वेजाइना के थ्रू, वल्वा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर अब मैं बात करूं, ठीक है, पहले तो देखो अब इसमें याद क्या क्या रखना है, ठीक है। पहले तो ओवरी क्या बनाता है, एक्स सेल या फीमेल जर्म सेल बनाता है, ठीक है। ओवरी एक और काम करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाता था वैसे ये भी एक हार्मोन बनाता है, ठीक है। ड्यूरिंग बर्थ थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, ठीक है। जब एक लड़की व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ओवा पहले से ही बॉर्न के टाइम पे ही प्रेजेंट होते हैं, बट वो इमेच्योर स्टेज पे होते हैं। वो मेच्योरिटी के स्टेज पे कब आते हैं, जब प्यूबर्टी हिट करती है, तब उन्हें पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब ये ओवा मेच्योर होके उनकी बॉडी से निकलना स्टार्ट होती है, उनकी ओवरी से निकलना स्टार्ट होती है, ओके। एट प्यूबर्टी सम ऑफ एग स्टार्ट्स मेच्योरिंग, ठीक है, मैंने बताया जैसे कि सम ऑफ एग स्टार्ट्स मेच्योरिंग, ओके। सो ये याद रहेगा, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ओके। ओवम देखो, ओवम कैसे पास होगा, ओवरी मैंने बताया, ओवरी के बाद ओविडक्ट में जाएगा, यूट्रस में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स इज दिस 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 पोर्शन, ओके, दिस स्मॉल, इसके यहाँ तक एक्चुअली जब पेनिस इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो पेनिस यहीं तक जा पाता है, मैक्स मैक्स टू मैक्स यहीं पे एंटर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये इतना पतला रास्ता है कि इसके आगे पेनिस नहीं जा सकता, सो यहाँ तक पेनिस इंसर्ट होता है मैक्स, ठीक है। और यहाँ से sperm पास सिर्फ हो सकता है, तो दिस पतली रीजन, दिस इज नोन एज सर्विक्स, ओके। और दिस इज वेजाइना, ओके, ओके। सो सर्विक्स, वेजाइना आउट ऑफ द बॉडी, सर्विक्स के बाद वेजाइना में जाने के बाद वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ओवा, ठीक है, ओवा, ओवम या एक्सेल, ये तीनों उसी के नाम, ठीक है। क्वाइटस हैपेंस, अगर क्वाइटस होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर, तो क्या होगा, स्पर्म पहले तो, ठीक है, चलो पूरा पाथ में देखते हैं। दो बॉडी क्लोज कांटेक्ट में आई, ठीक है, मेल और फीमेल की, पेनिस इंसर्ट हुआ, पेनिस इंजेक्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, देखो टेस्टिस में स्पर्म बना हुआ है, स्पर्म जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस के बाद वो सेमिनल वेसिकल की फीलिंग्स फ्लूइड लेके, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट की फीलिंग्स लेके यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू वो निकल के फीमेल के वेजाइना में एंटर करेगा, ठीक है। फीमेल के वेजाइना में एंटर करने के बाद वो स्पर्म जाएगा सर्विक्स के थ्रू यूट्रस होते हुए, वो पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ से, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंच गया, यहाँ से जब तक ओवा भी ओवरी से होते हुए, ओविडक्ट से होते हुए या फेलोपियन ट्यूब से होते हुए वो वहीं पे खड़ा ओवम मिल जाएगा, और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में दोनों मिलेंगे, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ओवम और स्पर्म मिल जाएंगे। ओवम और स्पर्म मिलने के बाद
फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन अकर इफ स्पर्म एनकाउंटर्स एग, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे एग एग बनने के बाद उसके बाद वो जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे कॉइटस, कहाँ पे कॉइटस नहीं, कहाँ पे एग और स्पर्म मिला, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के बाद वो एग और स्पर्म आएंगे यूट्रस रीजन में, ठीक है। यूट्रस में जो वो ब्लड की लाइनिंग है उसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे, उसके अंदर अपने आप को घुस जाएंगे, जैसे बीज होता है, बीज, ठीक है। बीज को आप कैसे मिट्टी के अंदर धसा देते हो वैसे वो धस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो डेवलप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले वो जाइगोट बनेगा, पहले तो जब वो मिल गया तभी जाइगोट बन गया, ठीक है। एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बना दिए, और उसके बाद जब वो अंदर चले जाएंगे उसके बाद वो डेवलप होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद वो इम्प्लांट होकर फीटस बना देगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल हैपनिंग इन साइड द फीमेल बॉडी इफ क्वाइटस हैपेंस, ठीक है। क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हैपेंस, ओके, ठीक है। सो दिस वाज, यहाँ तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन ओवर कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला, ठीक है, पहले तो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन मैंने बता दिया कहाँ, मेल और फीमेल में दोनों में, आपको समझ में आ गया। गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, बॉडी क्लोज कांटेक्ट में आएगी, इंसर्ट होगा और गैमीट ट्रांसफर होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको समझा दिया कि वो ओविडक्ट में जाके एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बना देंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो यूट्रस हर महीने अपने आप को रेडी करता है, क्यों, मतलब टू रिसीव नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो को बनाने के लिए, एम्ब्रियो को नर्चर करने के लिए हर महीने वो अपने आप को रेडी करता है। रेडी में क्या करता है, द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। यूट्रस में क्या होता है, लाइनिंग, जो उनकी ब्लड की लाइनिंग होती है वो काफी थिक हो जाती है एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वहां पे जाता है टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। अगर कॉइटस नहीं होता है तो यही ब्लड के जितने भी लाइनिंग्स है वो झड़ने लगते हैं, और पीरियड्स जिसे कहा जाता है उस दौरान ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं ओवा के साथ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर्स के ब्लड से मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू उसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। प्लासेंटा देखा है, ये देखो, ये दिस इज प्लासेंटा, ओके। सो ये प्लासेंटा पूरी मदर के ब्लड स्ट्रीम में से खाना निकलता है, और न्यूट्रिशन ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये बॉडी बेबी को वो फूड दे देता है, ओके। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के नेवल, यानी जो नाभि वाला एरिया है उससे जुड़ा हुआ रहता है, ओके। सो कहाँ थे हम, ठीक है। दिस इज अ डिस्क लाइक विच इज एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, ठीक है। ये यूट्राइन वॉल के अंदर धंसा हुआ होता है, क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लासेंटा की, ठीक है। इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड ऑन द टिश्यू, ठीक है। एम्ब्रियो के साइड पे इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं, विलाई यानी ग्रूव्स, जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको पढ़ाया था डाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। ऑन मदर साइड्स आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाई, और मदर के साइड में क्या ब्लड के स्पेसेस प्रेजेंट है जो विलाई को सराउंड करके रखे हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू एम्ब्रियो, मैंने बताया ना कि ये ब्लड स्ट्रीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और भी जो भी बेबी को नीड है, वो सारे, वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नीड है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचा सके, इसलिए प्लासेंटा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, एक लेयर होती है, ठीक है, उसके बाद, मतलब, ठीक है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो अब वो न्यूट्रिशन ले रहा है तो वेस्ट बिना तो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, है ना। मतलब कुछ भी 100% एफिशिएंट नहीं है, वेस्ट तो निकलेगा, तो वेस्ट निकलता है, ठीक है। जनरेट वेस्ट व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। तो बेबी अब क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको प्लासेंटा को भेजता है, प्लासेंटा उसको वापस से मदर के ब्लड के अंदर कूड़े की तरह डाल देता है, ओके। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, ठीक है। आप सबको पता होगा कि एक बेबी, एक ह्यूमन बेबी को ग्रो होने में 9 महीने का समय लगता है। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन यूट्रस, ठीक है। चाइल्ड कैसे निकलता है, मतलब ये पार्टुरेशन की बात हो रही है। पार्टुरेशन यानी जो आपने थ्री इडियट में देखा होगा, पुश पुश ऑल द ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
ठीक है, तो पार्ट्यूरेशन कहते हैं, मतलब बेबी का एक्सपल्शन होना बॉडी में से, बेबी फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आना, तो उसे पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वो क्यों होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन यूट्रस, यूट्रस के जो मसल है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाते हैं, मतलब लगातार पुश 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 करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी का एक्सपल्शन होता है, बेबी बाहर आता है। ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ये ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन देखो होता क्या है, देखो फर्स्ट डे, डे वन, फिर ओके, देखो पहले दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद यहाँ अर्ली सेल डिवीजन ट्रांसफर, ठीक है, फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन मैंने बता दिया, ठीक है, छोड़ो। देखो यहाँ पे देखो ओवरी प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस ओवम वंस अ मंथ, ठीक है, 1 महीने में एक बार। तो देखो अभी कैसे होता है, 2 ओवरी है, ठीक है, आपको पता है ना 2 ओवरी है, अरे यार आपने फोटो अच्छे से देखा है नहीं देखा, दिखाते हैं वापस दिखाते हैं, देखो 2 ओवरी है, एक दो, ठीक है। तो अगर पहले मंथ में ये निकालेगा तो दूसरे मंथ में ये ओवम निकालेगा, फिर तीसरे महीने में ये, चौथे महीने में ये, तो ऐसे चलता है। ओके, तो यूट्रस लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, ठीक है, तो ओवम हर महीने एक निकलता है, ठीक है, यूट्रस लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, और इस दौरान यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक और स्पॉन्जी बनती है, मैंने बताया, ठीक है। अगर ये फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, अगर ये स्पर्म के साथ मिला, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये प्रेगनेंसी कॉज कर देगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉज ब्लीडिंग इन फीमेल ड्यू टू शेड ऑफ ओवम, यूट्रस, लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये चारों चीज बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे पीरियड्स के दौरान, लास्ट फॉर 8 डेज, ठीक है, और ये कितने दिन चलता है, 8 डेज के लिए चलता है, ठीक है। अगर आप क्लास 11th एंड 12th में बायो लेते हैं तो आपको पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, डू टेक बायोलॉजी, है ना, ठीक है। तो टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे मिथ्स मार्केट में घूमते हैं, ठीक है। तो देखो पहला है प्रेशर एंड कंसिडरेशन रिगार्डिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड फैमिली प्लानिंग, कितने सारे प्रेशर्स और कंसिडरेशंस हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन और फैमिली प्लानिंग को लेके, वो देखो बताते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, कि जैसे मतलब सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी प्यूबर्टी हिट करती है तो आपकी बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन अटेंड करने लग जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में एक बार सेक्सुअल मैच्योरेशन आ गई तो इसका मतलब आप रेडी हो फॉर हैविंग अ चाइल्ड, ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी मीन दैट, है ना। आप जब आपके पूरे आप होशो हवास में अच्छे से रेडी हो, जैसे आपका माइंड रेडी हो, आपका बॉडी रेडी हो, ठीक है, बॉडी तो रेडी हो गया, आपका माइंड रेडी हो, ठीक है, तब जाके सेक्सुअल एक्ट और चिल्ड्रन को ला सकते हो, ये ठीक है पहला। दूसरा पॉइंट है प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, ठीक है, दोस्तों से प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू मैरी योर फैमिली विल प्रेशराइज यू, ठीक है, दोस्त आपको गलत गलत चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेशर करेंगे, पीयर प्रेशर में, ठीक है, जैसे टू हैव कैजुअल हुकअप्स, ठीक है, टू हैव कैजुअल सेक्स, अवॉइड दिस, आई एम जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू अवॉइड कैजुअल हुकअप्स, ठीक है, नो कैजुअल हुकअप, ठीक है, because this thing will not only ruin you by your body, ठीक है, आपकी बॉडी तो रूइन होगी, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर जो मिल सकता है वो एक सेक्स के थ्रू ही मिल सकता है। जैसे ही आप उसे सेक्स प्रोवाइड करते हो या फिर सेक्स जैसी कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, चाहे वो सेक्स हो या ना हो, बॉडी उसमें भेद नहीं कर सकती, ठीक है, उसे नहीं पता कि आप उसे सेक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और वो रियल सेक्स है भी या आप उसको फॉल्स सूडो सेटिस्फाई कर रहे हो। इससे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी को सेक्स मिलता है, ठीक है, या फिर कुछ भी सूडो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आपकी बॉडी जिस चीज के लिए बनी थी उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर मिल जाता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर मिलने के बाद आपकी बॉडी ग्रोथ रोक देती है, आपका माइंड ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इफ यू गेट सेक्स यू आर डन विथ योर लाइफ गोल्स, है ना, क्योंकि सेक्स कब, व्हेन विल यू एक्सपेक्ट this sex in your life, when you have attained a good amount of reputation, you have everything in abundance, है ना, so that's why your mind and body slows down developing. So avoid casual hookups, avoid every bad habits, especially in boys, है ना,
यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, ठीक है, आपके दोस्त भी बहुत सारे गंदी चीजों के लिए आपको प्रेशराइज करेंगे, अवॉइड दैट, ठीक है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड, मैंने बोला फैमिलीज टू गेट मैरिड, और वंस यू विल गेट मैरिड दे विल प्रेशराइज यू फॉर हैव चिल्ड्रन, ओके। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज आपको प्रेशर करेंगे टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे मत करो भाई। क्यों गवर्नमेंट आपको क्यों ये कहेगी? क्योंकि पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब बहुत एक्सपांड रेट से ग्रोथ हो रही है, इसलिए एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट आपको मना करेगी। बट क्या आपको गवर्नमेंट की सुनी है, फैमिली की सुनी है? नहीं, दोनों की नहीं सुनी। अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। इफ यू आर रेडी टू डू इट, इफ यू आर केपेबल टू हैंडल अ चाइल्ड, ठीक है, गो फॉर इट। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है भाई, बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात कर लेते हैं। जब सेक्स होता है तो कुछ ट्रांसमिटेड डिजीज भी होने के चांसेस होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस। दो इन्फेक्शंस की बात की गई है आपकी बुक में, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गोनोरिया और सिफिलिस की बात की गई है, और वायरल इन्फेक्शन में वॉर्ड्स और एचआईवी या एड्स की बात की गई है। एचआईवी या एड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने इसका नाम सुन भी। एसटीडीज अगर आपको हो जाती है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी, आपकी लाइफ अच्छी खासी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो इन चीजों से बचने का एक ही तरीका है, ठीक है, ये प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, कॉन्डम्स तो ठीक है, बट अवॉइड हैविंग कैजुअल हुकअप्स, ठीक है, अवॉइड हैविंग सेक्स विद एनी रैंडम पार्टनर, है ना। फिर अगर अगर आपको करना ही है, ठीक है, तो मैं तो पहले कहूंगा करो ही मत, बट अगर करना ही है तो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज इज कॉन्डम्स, यूज कॉन्डम्स, ठीक है। कॉन्डम्स, व्हाट इज कॉन्डम्स? तो कॉन्डम्स आर बैरियर, ठीक है, प्लास्टिक, एक प्लास्टिक होता है वो बेसिकली, जो मेल के पेनिस पे लगता है। हालांकि आजकल फीमेल कॉन्डम्स भी आ गए हैं जो कि वेजाइना के अंदर एंटर करवाया जाता है और वेजाइना के अंदर लगाया जाता है। बट जो मेन कॉन्डम्स जो हैं वो एक्चुअली मेल्स के लिए यूज होते हैं, जो मेल के पेनिस के ऊपर ऐसे लग जाते हैं, ओके। कॉन्ट्रासेप्शन की अब मैं बात करूंगा। कॉन्ट्रासेप्शन यानी, ठीक है, बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी ना करवाने वाली चीजों की अब मैं बात करूंगा, तो फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। प्रेगनेंसी पहले तो कैसे होगी? अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा तभी होगी। जूठा खाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है ना, जूठा खाने से सपनों में कोई आके प्रेग्नेंट कर गया, ये भी नहीं होता, ठीक है। आपको अगर कुछ डिलेमा में हो, अगर आप कहीं विलेज एरिया में रहते हो, तो आपने ये सारी चीजें सुन रखी होगी, बट ऐसे नहीं होता एक्चुअली। बस सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है, तभी कोई प्रेग्नेंट होगा। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इनसे बचने के तरीके क्या है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन चार तरीके हैं मेनली, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर, सेक्स कर रहे हो तो मैकेनिकल बैरियर यूज कर लो, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर मैंने आपको बता दिया, कॉन्डम्स, है ना, कॉन्डम्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। मैकेनिकल बैरियर क्या करते हैं? एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं देते, ठीक है। तो वो मैकेनिकल बैरियर, यानी जैसे पेनिस से स्पर्म निकला वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि बेसिकली कॉन्डम इज व्हाट, कॉन्डम इज अ प्लास्टिक, है ना, उसके अंदर ही स्पर्म रह जाएगा, वो फीमेल बॉडी के अंदर कभी एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। पेनिस एंटर करेगा बट फीमेल बॉडी के अंदर नहीं एंटर करेगा, ठीक है, स्पर्म, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल बैरियर। हार्मोनल मेथड्स की मैं बात करूं तो चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, ठीक है, may have साइड इफेक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल मेथड यानी हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ किया जाए, तो अगर जो फीमेल्स ओरल पिल्स खाती हैं, जैसे बहुत सारे ओरल पिल्स आते हैं, द वेरी फेमस ओरल पिल इज सहेली, है ना। सहेली जो लखनऊ में इंडिया की ही बनाई हुई दवाई है, ठीक है। सहेली इज आउट ऑफ योर टॉपिक, ठीक है, आउट ऑफ योर सिलेबस, हम नहीं बात करेंगे, भूल जाओ उसे, ठीक है। तो हार्मोनल मेथड की वजह से आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बेसिकली हार्मोनल मेथड में किया क्या जाता है कि हार्मोन्स को इस तरीके से ऊपर नीचे कर दिया जाता है जिसके कारण एग रिलीज ही ना करे आपकी ओवरी, ठीक है। तो इट इज समवेयर हार्मफुल टू योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, सम डिवाइसेस इज प्लेस्ड इन यूटरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब कुछ डिवाइस होती है जिनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। ये कौन इम्प्लांट करता है? क्या इंडिविजुअल खुद से इम्प्लांट करता है? नहीं, ये
नर्स, ट्रेन्ड नर्सेज़, डॉक्टर्स, यही लोग, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यही लोग इंसर्ट करते हैं इन्हें बॉडीज़ में, ठीक है? तो आपके मतलब फीमेल बॉडी के यूट्रस में ये इंसर्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को आप अ, प्रिवेंट कर सकते हो, ओके? इससे क्या होता है, साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है? साइड इफेक्ट्स तो होंगे, क्योंकि इरिटेशन ऑफ यूट्रस बेसिकली ये काम कैसे करता है ना, आपकी बॉडी में है नहीं आईयूडीज़ कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, बट मैं फिर भी सबको थोड़ा बहुत बताते जा रहा हूँ कि आईयूडीज़ क्या करते हैं। सपोज करो एक आईयूडी का मैं नाम बताता हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कॉपर टी, ठीक है? कॉपर टी, कॉपर टी इज लाइक दिस, ओके? टी शेप का, और ये कॉपर का बना हुआ होता है। तो होता क्या है ना कि जो आपका स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म है, उसे कॉपर से बहुत ही एलर्जी है। तो कॉपर टी अंदर रहेगा तो कॉपर वो कॉपर रिलीज करेगा बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, मान लो माइक्रो अमाउंट में करता है, या नैनो अमाउंट, या मान लो कि बहुत ही 10 टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम के अमाउंट में वो रिलीज करेगा, पर वो कुछ अमाउंट तो रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपके यूट्रस में आपको बिल्कुल इरिटेशन हो सकती है, हाई चांसेस, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हलचल होगा तो आपको इरिटेशन कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है? सो आईयूडीज़, और मैं बता दूं, आईयूडीज़ इज मोस्ट एक्सेप्टेबल इन इंडिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इंडिया में, ठीक है? आईयूडीज़ को यूज़ करना, ओके। सर्जिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो मेल में वैसेक्टॉमी करवा दिया जाता है, यानी जो वास डिफरेंस जो मेल का था, जो टेस्टिस से निकलने वाली जो पाइप है, उसी को कट करके बाँध दिया जाता है, ठीक है? जैसे दिस इज़ पाइप, है ना? तो यहाँ पे कट मारा जाएगा, ये पाइप को ऐसे फ़ोल्ड कर दिया जाएगा और ये पाइप को भी ऐसे फ़ोल्ड कर दिया जाएगा। हालाँकि मैं आपको अभी एक रिसेंट एडवांसमेंट बताता हूँ कि जो वास डिफरेंस अभी तक जो वैसेक्टॉमी होता था, तो अभी तक क्या करते थे ना कि वैसेक्टॉमी मतलब काट दिया गया, ठीक है? यहाँ पे कट मार दिया गया वो पाइप को। बट अब क्या करते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, कहाँ गया? मेल, ओके। सो यहाँ पे अब क्या किया करते हैं ना, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। तो वो स्विच क्या करता है, अगर वो स्विच क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बैरियर मिल जाएगा, और जैसे ही उसको ऊपर की तरफ क्लिक करोगे तो ये बैरियर हट जाएगा, तो जिसकी वजह से अब स्पर्म पास हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज रिसेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म उससे पास ही ना हो, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्ट मतलब बच्चा प्रिवेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्ट हो जाएगा, ठीक है? इन फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, एग विल नॉट बी एबल टू रीच यूट्रस, ठीक है? फीमेल्स में क्या कर दिया जाता है, वेसेक्टोमी तो मेल में होता है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है? ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ओवम वहां तक पास ही नहीं हो पाएगा, तो स्पर्म आके भी क्या कर लेगा, ठीक है? ओवम और स्पर्म को मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वेसेक्टोमी यानी वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी यानी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है? सेफ इन लॉन्ग रन, ठीक है? ये सेफ है लंबे, मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्जिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं, ये सेफ है हाईली, ठीक है? फिर सर्जरी कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। सर्जरी क्या कर सकता है, कैन कॉज इन्फेक्शन, ठीक है? सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होगा तो बिल्कुल यार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली, अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया तो, ठीक है? सो वी आर इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना? फीमेल फीटिंग साइट, फीमेल फीटिसाइट होने के पहले ही उसे गिरा दिया जाए, या बच्चा अगर लड़की होती है तो उसे मार दिया जाता है, ठीक है? दिस हैपेंस इन अनफॉर्चुनेटली इन नॉर्थ इंडिया मेनली, ठीक है? I won't take the name of the state, but you all have guessed the name of the state, है ना? जहाँ पे ये फीमेल फेटिसाइड बहुत ही रिग्रसली आज भी फॉलो हो रहा है। वी शुड नॉट डू दिस, ओके? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, पहले तो आप अगर नेक्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सेक्स कैसे फिक्स होता है बच्चे का, ठीक है? कि मेल होगा या फीमेल। बट मैं ये भी बता दूं कि आप लोग में से बहुत लोगों को ये मिथ होगा कि इफ अ मेल इज डोमिनेट, इफ अ मेल इज स्ट्रांग, देन ही विल हैव अ मेल चाइल्ड। नो, मेल या फीमेल होना दोनों नेचर की चॉइस है, ठीक है? वो नेचर ही चूज करता है, ठीक है? वो कैसे चूज करता है, नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी में आपको पढ़ाया जाएगा। सो नेचर के साथ छेड़छाड़ करना, नो वन इज अलाउड फॉर इट, ठीक है? इसलिए इंडिया में सेक्स रेशियो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। देयर आर हाई नंबर्स ऑफ मेल्स एंड लो नंबर्स ऑफ फीमेल, ठीक है?
So female feticide is a very bad practice. Unfortunately, it is happening in India. ठीक है. The practice of killing a female child inside the womb is called female feticide. Female feticide, ठीक है, यानी womb के अंदर ही बच्ची को मार देना. बच्ची को, बच्चे को नहीं, बच्ची को. ठीक है. Why? ठीक है. फिर फॉर अ हेल्दी सोसाइटी बैलेंस सेक्स रेशियो होना ही चाहिए हेल्दी सोसाइटी के लिए. दैट कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फिटिसाइड एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है. लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फिटिसाइड एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू नीड सेक्स रेशियो. ठीक है. प्रीनेटल यानी प्री नेटल यानी बर्थ. बच्चा होने के पहले उसका सेक्स बता देना. दिस इज अ क्राइम इन इंडिया. ठीक है. नो डॉक्टर कैन टेल द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट्स बर्थ. है ना. इफ यू फाउंड एनी डॉक्टर डूइंग दिस प्लीज रिपोर्ट इट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. दिस इज अ लीगल ऑफेंस. The rate of birth, okay, this is a paragraph. The rate of birth and death in a given population will determine its size. The size of human population is cause of concern for many people. ठीक है. The size, क्योंकि human population काफी तेजी से बढ़ रहा है, expanding population make it harder to improve everybody's standard of living जिसकी वजह से गिरते जा रहे हैं क्योंकि resources तो limited है. देखो, population बढ़ रहा है तो सबको किस चीज की नीड है? रिसोर्सेज की. बट रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे जिनकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेंगे. बहुत लोगों को खराब हालों में जीना पड़ेगा. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant. All right. So this was the whole chapter. है ना. The chapter is very good. The chapter is very much needed for your generation. है ना. So आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. है ना. मेरे समझाया हुआ आपको समझ आया होगा. सो जैसा भी रहा, अगर आपको पसंद आया तो डू कमेंट्स, गुड और बैड, बट कमेंट कर देना. सो दिस इज मयंक पटेल. वी आर कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी वेरी सुन. दिस इज मयंक पटेल signing off.